संचयन पेज 569। अंतर्भास, इंट्यूशन। अंतर्भास चेतना की वह एक शक्ति है जो मूल तादात्म्य जनित ज्ञान के अधिक निकट और अधिक अंतरंग है, क्योंकि यह सदा ही ऐसी कोई चीज होती है जो सीधे एक प्रच्छन्न तादात्म्य में से उछलकर बाहर आती है। जब व्यक्ति की चेतना वस्तु में मौजूद चेतना से मिलती है, उसमें प्रवेश करती है और जिस चीज से संपर्क करती है उसके सत्य के साथ देखती, महसूस करती या स्पंदित होती है, तब इस मिलन के झटके से उत्पन्न चिंगारी या बिजली की कौंध की तरह अंतर्भास उछलकर बाहर आता है। या फिर ऐसे किसी मिलन के बिना भी जब चेतना स्वयं के भीतर देखती है और वहां विद्यमान सत्य या सत्यों को प्रत्यक्ष और अंतरंग रूप से महसूस करती है या प्रतीतियों के पीछे छिपी शक्तियों के साथ संपर्क करती है, तब भी एक अंतर्भासात्मक प्रकाश फूट पड़ता है। या फिर जब चेतना परम सद्वस्तु से मिलती है या वस्तुओं और प्राणियों की आध्यात्मिक यथार्थता से मिलती है और उसके साथ एक संपर्कात्मक ऐक्य साधती है, तब अंतरंग प्रत्यक्ष सत्य बोध की चिंगारी, कौंध या तीव्र ज्वाला उसकी गहराई में जल उठती है। यह अंतरंग अनुभूति दृष्टिबोध से कहीं अधिक होती है, अवधारणा से भी अधिक होती है। यह तो उस मर्म भेदी और प्रकटनकारी स्पर्श का परिणाम होती है जो दृष्टिबोध और अवधारणा को अपने ही एक अंग के रूप में या अपने स्वाभाविक परिणाम के रूप में अपने में लिए रहती है। एक प्रच्छन्न या प्रसुप्त तादात्म्य जिसने अभी तक खुद को पुनः प्राप्त नहीं किया है, अब भी अपने आप के अंतर्निहित तत्वों को और चीजों के साथ इसकी निजता की अनुभूति और आत्मदर्शन की अंतरंगता को, इसके सत्य के प्रकाश को, इसकी अत्यंत तीव्र और स्वतः निश्चिति को अंतर्भास के द्वारा याद रखता या संचारित करता है। इसमें एक चीज तो ये समझो आप सबसे पहले कि इनफैक्ट बाहरी जगत के भी संपर्क में, चाहे इंद्रियों के भी माध्यम से आ रहे हो, पर खाली कोरी आंख होती और उसके पीछे देखने की शक्ति नहीं होती, हम तो इसको सामान्य मान लेते हैं। देखते कैसे जगत को, उसका सेंस कैसे बनाते हैं? मतलब आपके एक इंप्रेशन पड़ गया। अब कैमरे के ऊपर अगर कोई इंप्रेशन पड़ जाता है जगत का, तो उसका कोई अर्थ थोड़ी निकाल सकता है वो। तो आंखें केवल इसी तरीके की, खाली उस पे इंप्रेशंस पड़ जाते लाइट के, उससे आप चाहे भौतिक अर्थ निकालो। कल्टीवेटेड आदमी उतना ही है जो कितना और गहरा अर्थ निकाल सकता है। कल्टीवेशन बस इसी बात का है कि उस मूर्ति से एक तो सीधे उस उपस्थिति तक चला जाता है, एक को केवल मूर्ति दिखती है, थोड़ा-सा डेवलप्ड होता है, उसको उसकी सुंदरता नज़र आती है, थोड़ा और डेवलप्ड होता है, वो कुछ और ज़्यादा सुंदर, उसके साथ और विजुअलाइज़ेशंस करता है और गहराई अंतरतम जो है, उसको उसके पीछे की डिविनिटी है, उसके साथ जो है संपर्क हो जाता है। कोई भी चीज़ जब आप देखते हो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अब क्या अंतर आ गया इसके अंदर। सबसे पहला जो था उच्चतर मन, वो अवधारणात्मक था, विचार, थॉट, सब्सटेंस का था। दूसरा जो इल्यूमिन्ड आया, वो साइट सब्सटेंस का था, वो दृष्टि। ये है, ये मूल तादात्म्य। तादात्म्य है, इसलिए आप उस चीज़ को समझ सकते हो। अभी कोई भी चीज़ आपको बताई जा रही है, मीठा,
आपके कभी भी ये शब्द इम्प्रेशन नहीं डाल सकता जब तक कि आपके टेस्ट किसी न किसी स्तर के ऊपर आपने टेस्ट को महसूस न किया हो। मीठा शब्द ही एग्ज़िस्ट नहीं करता आपके लिए। तो वैसी कोई भी चीज़ आप समझते हो, आप उसको चाहे सांसारिक कहो, चाहे आध्यात्मिक, कुछ भी कहो आप, वो आप उतना ही समझते हो इसलिए वास्तव में व्यक्ति आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ के भी वो उसके लिए वैसा ही है अब जिसने मीठा न खाया हो। उसको आप मीठा शब्द और फिर उसके अलग-अलग स्टेजेज़ बताओ, ये और मीठा है। ये फल मीठा है पर इसमें और चीनी में अंतर है, शक्कर में अंतर है। अरे तो मीठे ही तो हैं ये, गुड़ भी मीठा है, शक्कर भी। अरे नहीं भैया अब तेरे को मैं कैसे बताऊँ, तेरे को तो मीठे का भी नहीं पता। भई सारे स्वीटनर्स ही हैं, चाहे शहद हो, चाहे आपके गुड़ हो, शक्कर हो, खांड हो, चीनी हो, कितने-कितने वेरिएशंस हैं इसके अंदर, पर जिसको इसका नहीं पता उसको कैसे बताओ आप? ये तो एक भौतिक चीज़ हो गई जो आपके पर भौतिक भी अगर आपके सेंस नहीं हो, तो तादात्म्य जनित इसलिए इस जगत के अंदर आप कितना पता कर रहे हो, चाहे आप बाहरी सेंसेस से भी कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, कितना ज्ञान आ रहा है, कैसे आ रहा है? इंद्रियाँ यदि केवल निर्जीव ही होती तो क्या प्राप्त करते आप इनसे? तो इसके अंदर जो है आप जिस तत्व के ऊपर अपनी चेतना को डालते हो, वो ऐसे ही उसके बारे में जान जाते हो जैसे कि वो तादात्म्य जनित आपकी अपनी हो। तो क्या अंतर आ गया अब? तीनों में अंतर करें सपोज़, सामान्य मन तो अब जो है सो है, उससे उच्चतर मन जिसमें थॉट सब्सटेंस, विचार, दूसरा विचार नहीं, उसको इल्यूमिनेट साइट, अम्मा आपसे खाली ये बातें कर रहा हूँ और एक मूर्तिमान ही दिखा दिया जाए, तत्व मात्र के अंदर उसका प्रवेश हो जाता है, खाली विचार के अंदर नहीं। इसके अंदर आप वो बन ही गए और बन के उसका पूरा ज्ञान आ गया, इसलिए ये और हायर स्टेज हो गई। तो तादात्म्य जनित ज्ञान का मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको सेंस न हो, कोई ऐसी चीज़ की चर्चा की जाए, जो आपने न इंद्रियों से देखी हो, कोई भी तरीके से आपने उसे न देखा हो, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इनफैक्ट यदि भौतिक जगत में भी मैं आपको खाली कोई यात्रा वृत्तांत बताऊँ, मैं वहाँ गया था। अगर शब्द आपके लिए सुपरिचित भी हों, मार्ग इतना चौड़ा था तो मार्ग आप जानते हो। उसके दोनों साइड के अंदर पहाड़ थे, बड़ी सुंदरता थी या एक साइड समुद्र था। ये सारे शब्द आप जान रहे हैं, पर मैं जो कह रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे, कोई मोटी-मोटी चीज़ समझ रहे हो। मेरे दिमाग में जो पिक्चर है, वो आप तक नहीं पहुँच रही। आपने कभी इन चीज़ों को अनुभव किया हो, आप उसी को चित्रण लाके और मेरी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिन चीज़ों के अंदर आपने अनुभव नहीं किया, उससे मिलती-जुलती चीज़ को उसके स्थान पे रख के आप एक चित्रण माइंड का तरीका है ये। माइंड हमेशा ही चित्रण करता रहता है। वो उसका भी चित्रण करता है, मैं अगर कर दूँ कि निर्गुण निराकार, तो उसका भी वो आकार जिसके अंदर कोई चीज़ें न हो, वो उसका भी आकार बनाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ करके आपको लगता है हाँ, समझ गए, ये माइंड का तरीका है, वो इंप्रेशंस देता है। वो बीच के गैप्स को फिल कर देता है। जैसे आप स्क्रैम्बल करके वर्ड्स को रखते हो मतलब उल्टा-पुल्टा करके शब्दों को रखते हो, 1 सेकंड लगती है माइंड तुरंत फिर बाद में वो उसको भी पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये माइंड का तरीका है और इस तरीके से इंद्रियों से रिपोर्ट आती है, उसको आप तुरंत प्रोसेस करते हो और एक एक जनरल तरीके की पिक्चर बन जाती है। तो इसमें तादात्म्य जनित नहीं है। कोई सूचना भी मिल रही हो, जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो, तो आप अपने आप को वहाँ एक मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को वहाँ पाते हो कि भई ऐसा ब्लास्ट हुआ। कुछ चित्रण तो आप कुछ भी पढ़ते हो तो माइंड का तो ये तरीका है ही, चित्रण पैदा करेगा। बिना चित्रण के ये काम नहीं कर सकता।
और फिर बाद में उसको अपने नज़दीक करने की कोशिश करता है। उन चीज़ों से तुलना करता है जो आपने कभी महसूस की हो। मीठा, खारा जो भी संवेदन, भई क्या तो इंद्रिय संवेदन, इसीलिए अब प्रेम की यदि बात करो तो आपने किसी को आलिंगन किया, उसकी घनिष्ठता या इमोशंस की घनिष्ठता, पर अपने आप में प्रेम क्या होता है, नहीं जानते। इसलिए ये शब्दों में मात खा जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हमने जो महसूस किया भई मीठा, आप किसी शब्द को मीठा जो जानते हो, पर मैं जो मीठा खा रहा हूँ उससे तो आप कभी रूबरू हुए ही नहीं। मेरे शहद के अंदर क्या मिठास है या मेरे फल के अंदर क्या मिठास है, जिसने कभी वो चखा ही नहीं, वो अब तो मीठा तो एक शब्द है खाली। अरे खाली एक मीठा शब्द भी आप जानते हो कि मिठास तो कितनी-कितनी चीज़ों के अंदर है। इवन आप करेला खाते हो तो उसमें उसका टेस्ट जो भी नेचर ने बनाया, पर उसकी सब्ज़ी की आ गई, यार इसकी मिठास ही अलग है। इसकी वाणी की मिठास अलग है, वो कोई वैसे वो वाली इंद्रिय मिठास थोड़ी हुई। इसके चरित्र की मिठास बड़ी ज़बरदस्त है, इस संगीत की मिठास। अब आपका अगर इसमें प्रवेश हो तो आप कहोगे हाँ, हाँ, ठीक बात है, वाणी की मिठास। एक शहद में उतनी नहीं हो सकती जितनी कि एक वाणी के अंदर जो चीज़ है, भौतिक चीज़ का प्रकाश, तो ऐन्द्रिय प्रकाश उतना नहीं हो सकता जितना कि मनोवैज्ञानिक प्रकाश। तो इन चीज़ों को तो माइंड इतने स्तर तक तो समझता है, पर इन ये बातें तो उच्चतर मन की भी नहीं है, जो थॉट सब्सटेंस का बना होता है। फिर उसके बाद में साइट, सीधे दृष्टि आ गई उस चीज़ की और यहाँ आप वो बन ही गए। इससे फिर बाद में आपको नहीं तो समझो कैसे? शब्दों से कैसे समझो? मैं तो इसलिए एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि उसके आधार पे अब सेंटेंसेस पे चलेंगे। सावित्री तो आपके पास है ही, वेद तो व्यक्ति के पास है ही, अच्छे-अच्छे संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे, तो 2000 वर्षों के अंदर अरे अच्छे भले लोग हो गए सारे के सारे, इसमें क्या बात है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो शेयरिंग करें 2000 वर्षों से कोई इंडियन इस चीज़ को समझा नहीं। तो ये एक बेसिक चीज़ है क्योंकि तादात्म्य जनित ज्ञान, क्योंकि मिठास वाले उदाहरण को तो आप समझ रहे हो कि आप समझते हो यार खाली मिठास वो चीज़ नहीं है। या यात्रा के बारे में आप बता रहे हो, मैं वहाँ गया था, माउंट एवरेस्ट गया था, वहाँ ये चीज़ें थी, ऐसी कंडीशंस थी, ये बातें थी, चलो ये मैंने कर भी ली। अब मैंने आपको उसकी फ़ोटो दिखा दी, तो आपके लिए और प्रत्यक्ष हो गया। अब खाली विचार का तत्व नहीं रहा, अब प्रत्यक्ष हो गया। पर अभी वहाँ की ठंड है, बर्फ की कंडीशंस है, कोई व्यक्ति खाई में गिर गया, उसने क्या चैलेंजेस, क्या अनुभव किया उस टाइम खाई के अंदर गिर के, वो तो आपको यदि किसी दिन आप संकट में हों, उस दिन आपने क्या महसूस किया, उससे फिर बाद में आप इनडायरेक्टली करते हो, पर हर नेचर आपकी जैसे महसूस करे, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए अब क्या है कि आप अपने तरीके से ये सोचते हो, एक भक्त भी ऐसे ही महसूस करता होगा। आध्यात्मिकता में जाते हैं तो वो भी कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है क्योंकि व्यक्ति ये देखता है यार मेरे से नहीं छूट रही, इसलिए वो ये देखता बड़े त्यागी हैं ये तो, ये कैसे कर पाए? निश्चित ही यदि उसका वही भाव होता जो आपका है, उसके लिए तो बेचारे के लिए बड़ी समस्या का काम हो गया। छोड़ने का यदि भाव हो तो अभी वो पथ पे है ही नहीं। मैं तो खाली ये दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मूल तादात्म्य जनित ज्ञान। तादात्म्य से जो जनित है, ये इंट्यूशन के अंदर आ जाता है। आप वो चीज़ बन जाते हो का मतलब क्या हुआ? मुट्ठा बन जाते हो, टेबल बन जाते हो। ये नहीं कह रहे अरे ये कोई चीज़ों की बात नहीं चल रही। मूलतः उस चीज़ के बारे में आप सीधे तादात्म्य से भई अभी हम जो ये वर्णन कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं ऐज़ इफ कोई हमारी कोई महारत हो इन चीज़ों के ऊपर। ये व्यक्ति सोचता है या नहीं सोचता है, पर जो व्यक्ति बोलता है उसको तो एक बार ठिठक के पीछे देखता है, यार तू बातें क्या कर रहा है? ये वर्णन किस आधार पे होता है? चेतना की कोई एक शक्ति है जो जिसने जो अनुभव किया है या जो वहाँ टटोल के अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, वहाँ से जो रिपोर्ट आती है, जो अनुभव आता है। नहीं तो माँ जिन चीज़ों के बारे में कह रही है,
माँ कह रही है और गैलेक्सीज के अंदर कहीं ये जीवन या ये अंतरात्मा साइकिक तत्व, आप सोचोगे माँ कहीं गई थी स्पेसक्राफ्ट लेके कि और कहीं साइकिक नहीं है, तो माँ कैसे कह सकती हैं? ये यदि फिजिकली आप समझो तो ये वैसी बात है नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं? अंतर्भास चेतना की वह एक शक्ति है, जो मूल तादात्म्य जनित ज्ञान से अधिक निकट और अधिक अंतरंग है। तादात्म्य से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे भी अधिक निकट और अधिक अंतरंग है, इंटीमेट है। इसलिए कई चीज़ों में मैं ये कहता हूँ, आप अपने आप को नहीं जानते या आप में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। या आपके गुरु जानते हैं वास्तव में। दिलीप कुमार रॉय कह रहे हैं, "अभी मेरे को इस समय चले जाना चाहिए, मेरी साधना भी नहीं हो रही, वहाँ मेरी आवश्यकता भी है, मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं रहा।" तो श्री अरबिंदो ने कहा कि तेरी नियति एक योगी होना है, सूनर यू रियलाइज़ इट, बेटर इट इज़। नहीं तो ये थोड़ी है कि वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति है। जो भी मानव भाव को अंतरंगता से महसूस किया जाता है, वो तो एक पोएट है, एक राइटर है, एक विचारक है, एक साधक है। फिर श्री अरविंद के पूरी जो जो उनकी सत्ता है, उसका एक अंग है, जो अनेकों जीवनों से उनके साथ आया है, तो सामान्य तो नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। उसके बावजूद उसके अंदर ये वाली चीज़ उठ सकती है। तो श्री अरविंद के पास क्या आधार था भई? किस आधार पे कह रहे हैं? या किसी भी व्यक्ति के पत्र के ऊपर वो जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं तू गलत बात कर रहा है, तू जो कह रहा है उसमें हिपोक्रेसी है, गलत है ये। कैसे पता चला ये? और दूसरा व्यक्ति एक बात कह रहा है, उसको श्री अरविंद दूसरी वैसी ही कंडीशन, वैसी सी बातें उसको अफ़र्म कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तू जो कह रहा है, हाँ, तेरे को ये अनुभव हुआ। और दूसरे को ये कह रहे हैं, जैसे अब दिलीप कुमार रॉय ये कह रहे हैं, मेरे को कभी कोई अनुभव ही नहीं हुआ गुरु। कह भई तेरे को जो ये तूने बताया था अभी कि तेरे को ये वेल्वेटी सॉफ्टनेस महसूस हुई, ये डीपेस्ट अनुभव है योग का, साइकिक का। व्यक्ति खुद उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा और उस वर्णन से ये कैसे जान रहे हैं? और दूसरा व्यक्ति को ये कह रहा है जी मेरे को ये महसूस होता है, एक प्रकाश महसूस हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। वो कह रहे कुछ नहीं, ये वाइटल की बातें हैं, यहाँ प्रणाम के लिए आ जाया करो। इसका फिजिकल कोई आधार बताओ इस उत्तर का। फिजिकली क्या आधार हो सकता है इस बात का कि जी मेरे को इस समय माँ से अंतरंगता महसूस होती है, तो आप कहें तो मैं अपने रूम में ही ध्यान कर लूँ। तो क्या तो ये एक सनक है, जो जब जो मर्ज़ी है उनकी, कि मन में मिठास है तो एक तरीके के जवाब देते हैं, मन के अंदर कड़वाहट है या उस व्यक्ति के लिए तो दूसरे तरीके का। तो ये सारे जितने भी प्रश्न उत्तर हैं या कोई भी क्रिया वहाँ की है, इसका भौतिक क्या आधार हो सकता है, ये बताइए? बिल्कुल अलग-अलग तरीके के प्रश्न उत्तर हैं और ऐसे विचित्र हैं कि कोई भी दूसरे आधार के ऊपर वो उत्तर नहीं दिए जा सकते। वेद का जो इन्होंने निरूपण या विवेचन किया और किसी आधार के ऊपर, क्योंकि सायण तो कर चुका। अरे भाई जो संस्कृत के विद्वान हैं, ये तो कोई संस्कृत कोई वैसे रहे भी नहीं। इन्होंने कहा इस टर्म को संस्कृत को वेरीफाई करने के लिए मैंने पूरा पढ़ा। एक-एक शब्द को मैंने जो है, एक-एक टर्म को, वो वचस है, वयस है, वीति है, आपके ये कितने-कितने शब्द, और कहा कि मैंने सारे मंत्रों के ऊपर इनके ऊपर अप्लाई किया। आप सोचिए इसका भौतिक आधार क्या है? भौतिक तरीके से कैसे चलो? इन्होंने कहा शुरू में देवियों का मेरे को अंतर्दर्शन प्राप्त, विज़न प्राप्त हो गया, अनुभव हो गया। अब मैंने सारी जगह उसको टटोल लिया। कहीं वो वर्णन ही नहीं मिला, वेद को टच इसलिए नहीं किया क्योंकि तब तक ये एस्टेब्लिश्ड था कि वेद तो कर्मकांड है। उसका इन चीज़ों से क्या लेना-देना? इसलिए वेद को मैंने टच नहीं किया। अब मैं कहीं भी ट्रेस करूँ, सरस्वती को तो मैं थोड़ा पहचान गया,
पर बाकी और जो माही है, और है, भारती है, इला है, कुछ देवियाँ जो समूह में आ रही थीं, उनका मेरे को नहीं पता था। तो जितनी भी ये सारी की सारी क्रिया है, एक व्यक्ति अपना स्वप्न बता रहा है और श्री अरबिंदो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक साँप का सपना बता रहा है, उसको एक तरीके से कर रहे हैं, दूसरा साँप का सपना बता रहा है, उसको कह रहे हैं ये एक एनर्जी है और दूसरे को कह रहे हैं तेरी डिज़ायर्स है। इसका कोई भौतिक आधार बताओ, इसका भौतिक आधार क्या हो सकता है? जो भी वो पत्र लिख रहे हैं या जो भी वो सलाह दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं योग की, उस व्यक्ति विशेष के लिए ये वाली चीज़ है, खाली वैचारिक रूप से क्या किया जा सकता है? क्या व्यक्ति वो स्वीकार करेगा? तो ये कोई भी भौतिक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ तक क्या आपके समझ में आ रही है क्या देविका जी? जो अपन बात कर रहे हैं अभी, मैं खाली स्ट्रेस इसके ऊपर कर रहा हूँ, नॉलेज बाय आइडेंटिटी से भी ज़्यादा ये क्लोज़ है, तो हम इंद्रियों से कैसे जाते हैं, ये सारी प्रक्रिया यदि आप देखोगे, तो ये एक बड़ी विचित्र कड़ी है कि खाली आँखों पे यूँ ही इम्प्रेशन पड़ जाता है और माइंड में उसकी कोई पिक्चर नहीं आती, तो आप समझते कैसे हो चीज़ों को? पिक्चर कैसे बनाते हो? एक जना उसी कंडीशन में एक पिक्चर बनाता है, अरे बरसों से मान लो 20 साल से वो कोई यहीं आश्रम में रह रहा है, वही खाना खा रहा है, वही रूटीन फ़ॉलो कर रहा है, तो अंतर किस बात का आ रहा है? भौतिक चीज़ें ये समझ रहे हो ना आप इस सारी बात को? भई एक जने को ये विज़न हो गया कि माँ अपनी बालकनी के अंदर थीं और उनके चारों तरफ इस तरीके की मैंने लाइट देखी। अब ये हैलुसिनेशन है या ये अंतर्दर्शन है या ये एक्सपीरियंस है, ये कैसे कोई बता सकता है? इसका आधार क्या कोई फिज़िकल परीक्षण तो हो ही नहीं सकता इसका आधार। भई विचार के आधार पे तो ये नहीं कही जा सकती। किसी को सपने आ रहे हैं और श्री अरबिंदो उसका विवेचन कर रहे हैं। स्लीप एंड ड्रीम के अंदर देखो, भोजन के संबंध में मतलब लेटर्स तो ये गाइडेंस बिना तादात्म्य के कि व्यक्ति से ज़्यादा आप उसको समझते हो और कैसे समझते हो भई? व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी को और अपनी डीपेस्ट चीज़ को नहीं समझता और गुरु जो है उसको अंतरंग रूप से वो सारी चीज़ें समझता है, ये कैसे होता है? और इंट्यूशन ये नहीं कि मेरे को इस बारे में आ गई, वो आ गई, वो तो चलो ठीक है, उसके इंप्रेशंस हैं, हमारे आते हैं। सबको आते हैं अपने तरीके से। जो बुनकर है, उसके हाथ में अपने तरीके के हैं। संगीतकार है, जो फ्लूट बजा रहा है, उसके हाथ में अपने तरीके की आ गई। हर पेशे में अपने-अपने तरीके के हैं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। आपकी भौतिक इंद्रियों के साथ भी कोई न कोई सूक्ष्म क्रिया है, जिसके कारण आप समझते हो इस जगत को, नहीं तो समझ सकते नहीं थे। वही शब्द सुनता है, तो 2 जनों को एक जैसा क्यों नहीं सुनता? फिज़िकली तो वही सुन रहा है। ये कैसी विचित्र प्रक्रिया है जो हम सारे दिन उसके अंदर हैं भी, पर उसको देख ही नहीं पा रहे। ये जिस इंट्यूशन की बात चल रही है, ये एक फंडामेंटली अलग चीज़ है। श्री अरविंद को कैसे पता कि इसको ये अंतर्दर्शन है, ये रियलाइज़ेशन है, ये डीपेस्ट अनुभव है, ये साइकिक है। ये एक्चुअल तेरे को वो डेइटी दिखी थी, ये वाइटल है, ये इनका क्या आधार है भई? इसका कोई बाहरी आधार तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। न कोई वैचारिक आधार हो सकता है इसका। विचार से आप कैसे जान सकते हो ये? विचार से कैसे जानो इस बात को? विचार की तो चीज़ नहीं है। न ये इल्यूमिनेशन से हो सकता। इल्यूमिन्ड माइंड की जहाँ तक बात थी, वो ये वाली चीज़ तो नहीं कर सकता। हाँ, काफ़ी हद तक तो बहुत कुछ करेगा, पर ये वाली चीज़ जो इंट्यूशन करवा रहा है, वो तो नहीं करेगा। भई, हमारा प्रवेश है या नहीं है, पर जितनी बात हम मानसिक रूप से इस कंपेयर एंड कंट्रास्ट से कर सकते हैं, उतनी तो कर ही सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सामान्य व्यक्ति के साथ भी ये जगत को वो कैसे देख रहा है, एक बड़ी ही मिस्टिक तरीके की प्रक्रिया हो रही है। इस तरीके से देखा जाए तो हर व्यक्ति कैसे इस जगत को ले रहा है, कैसे उसके साथ प्रक्रिया हो रही है। अरे कैमरा खाली एक कैमरा ही होता, आपकी आँख तो मतलब क्या समझती, विवेचन कैसे करती उसका? या खाली आपका कान एक ध्वनि यंत्र ही होता, तो फिर इसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं, ये कैसे होती? और जितना ही आप कल्टीवेट करते जाते हो, आप और चीज़ को आप भागवत पढ़ते हो तो ऐसे एज़ इफ उनके बीच में आप एक पात्र बन गए।
राम जी के सारी चीजों में आप शामिल हो गए। कैसी जबरदस्त बात है। और एक्चुअल में लोगों को अनुभव हो जाता है। दूसरे कहते हैं हेल्यूसिनेशन है। जो इसके अंदर है वो कहता है ठीक है, अरे भाई तू तेरी रियलिटी को लेके बैठा रहे। अगर ये हेल्यूसिनेशन है, मैं आनंद में हूँ भई। इस रियलिटी को मैं जी के करूँ भी क्या जिसके अंदर परेशानी ही परेशानी है। हाँ, इटर्नली अगर इसमें रहना होता तब तो आदमी ये कहता कि पर आपको एक समय सीमा दी गई है, उसमें क्यों परेशान होना? ये कॉमन सेंस की सी बात है। आपको अगर इसमें ही रहना है तो हार्ड फैक्ट्स अगर तकलीफ देते हैं तो आप अपने बनाए फैक्ट्स में रहो ना भई। यहाँ तक क्या आपके ये बातें समझ में आ रही है जो विजुअलाइज़ेशंस मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उसके आगे फिर चलेंगे। क्यों देविका जी, यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, क्लियर है, जितना आप कह रहे और हैं। और ये कंपैरिज़न की ये हायर माइंड तो थॉट सब्सटेंस का है, वो हाँ साइट जी, सब्सटेंस का है, और ये जो है नॉलेज बाय आइडेंटिटी से भी ज़्यादा अंतरंग है। और उसके जो मैं उदाहरण ये फिट बैठते मेरे को नहीं पता। ये क्या है, क्या नहीं है, पर अभी समझने के लिए अभी तुरंत के अंदर हमारे लिए रेलेवेंट है। हम समझ सकते हैं इसे। नहीं तो क्या आधार है महाश्री अरविंद के पास किसी को भी कोई चीज़ कहने का? कैसे गाइड करेंगे भई किसी को? कि तेरे साथ ये बात है, तेरी सत्ता में ये बात है, तेरी आत्मा ये चाहती है। अरे व्यक्ति को खुद को नहीं पता, सामने बैठा व्यक्ति ये बात कह रहा है। ये कैसे हो सकता है? इनफैक्ट एक व्यक्ति गुरु को पहचानता ही कैसे है? हायर माइंड तो नहीं बता सकता। इल्यूमिन्ड भी उसके साथ क्या करेगा वो एक अलग बात है। हालाँकि ये इंट्यूशन बता देगी, पर ये तो साइकिक की चीज़ है, जो इंट्यूशन के माध्यम से आ सकती है। वो ये जानती है, नहीं तो कोई भी माइंड तो ये कह ही रहा है श्री अरबिंदो का कि ले हैं आपसे एजुकेशन में, कैपेसिटी के अंदर, फैकल्टीज़ के अंदर, वो इंफीरियर हैं। अच्छा, ये वाली बात कैसे हो सकती है कि माइंड से आपके या आप भीतर से भावना आई और मैंने अपने को निर्विवाद तरीके से उछाल के अपना जीवन दे दिया। और ये ऐसे नहीं है, ये कोई बार्गेनिंग नहीं है कि मेरे को थोड़े दिन जचा तो ठीक है और किसी दिन मैं उनसे झगड़ा करके वापस आ गया, या मैंने जो चीज़ जीवन उनको दान दिया था और वो वापस ले लिया, रिवोक कर लिया मेरी गिविंग को, ऑफरिंग को, ये भी नहीं है इसमें। अच्छा, ये इसका क्या आधार है भई? मतलब जो आप ऑफर कर रहे हो, न तो आप इसको कोई हायर माइंड वगैरह से, मतलब ये माइंड का विषय नहीं है। सोच के अपना जीवन कैसे दिया जा सकता है ऐसे? ये तो अंतर्विरोध खड़ा कर देगा। यदि आपके कोई भाग अनआंसर्ड रह जाएँगे, अगर कोई भाग डिससैटिस्फाइड है, अगर सेंट्रली आपके अंदर ये कन्विक्शन नहीं आया, तो आपके तो अंतर्विरोध खड़ा हो गया, पहले दिन ही खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके डाउट्स हैं। क्या ये बात जो इतनी कर रहे हैं, मैं एक इंगित कर रहा हूँ, और अभी तक वो कन्विक्शन यदि नहीं आया, तो अभी हम खाली इंगित ही कर सकते हैं। जैसे मैंने मीठे का उदाहरण दिया, आप तो उसी से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने मीठा खाया। भई लोग भोजन कर ही रहे हैं, हम कह रहे इसमें और जो हम ये ऑर्गेनिक खा रहे हैं इसमें बहुत बड़ा अंतर है। या आप ये कह रहे हो फ्रेश मैं फार्म से लेके आता हूँ और उसको पकाता हूँ उसमें, और इसके अंदर जो मैंने फ्रीज़ करके रखी है इसमें, तो जिसको ये सेंस नहीं होगा यार वही तो चीज़ है, और मैंने परीक्षण करके देख लिया न्यूट्रिएंट्स भी वही हैं। अरे न्यूट्रिएंट वो नहीं है यार, इसमें कोई बात थोड़ी है ऐसी, पर उसको नहीं समझा सकते। ये सारे उदाहरण बड़े सूक्ष्म हैं, विवेचन करने की आवश्यकता है। अनिल जी, समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक तो? हाँ, नहीं ठीक बात है। अब जैसे अगर कहते हैं दिव्य दृष्टि है, मतलब कोई संत है, महात्मा, मतलब उनको उनको सब आपका पूरा दिख रहा है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, सब एक दृष्टि। तो वो जो दिव्य दृष्टि या चीज है, वो तो एक अलग ही चीज है, मतलब। बहुत तो कम वो मिलते हैं तो क्या ऐसे। उनको वो तो कह ही सकते बहुत, हैं वो बहुत, सब। बहुत, अब बहुत कम आप, मिलते हैं। हाँ, तो वो अब ऐसी, मतलब वो जो मान लो जैसे वो श्री अरविंद के उसके लिए कुछ कह रहे, तो उनको तो कुछ और दिख रहा है ना आपके अंदर। वो तो आइडेंटिटी जैसे है, तो अब आपको, अब आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो वो पर्सन की भी पूरा सारा दिख रहा है उनको, तो इसलिए वो कह सकते हैं कि भाई ये चीज है तेरे लिए।
अब आपको ये अनुभव नहीं है तो अनुभूति नहीं है तो ये अपन अभी दूर की चीज अपने लिए है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो आप कह भी नहीं सकते ना अथॉरिटीली। नहीं, तो अपन ये तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट माइंड से जो हो सकता है, जितना अपन नजदीक जा सकते हैं माइंड हाँ, से कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई चीज है, ये तो है तो सही, पर इसको ये है कि भाई ऐसा लोगों ने कहा है और देखा है और ऑथोरिटेटिवली कहा है, इसका मतलब ये चीज है। नहीं, लोगों ने अब नहीं कहा, क्योंकि इसके ऊपर इंट्यूशन के ऊपर तो वर्किंग लेके आए रामकृष्ण जी, इल्यूमिन के ऊपर लेके आए बुद्ध, तो ये कॉमन लॉट नहीं है ये। बिल्कुल, ये तो वो तो ऊंची चीज है, तो सही जो बात। ये जो हम कहते हैं ना, जिनको ये दृष्टि है और है, वो शायद ही कोई मिलता है। क्योंकि हाँ, लोग, अरे भाई, लोगों को सेंस नहीं है ना। आपको अगर सोने का सेंस नहीं हो कि ये शुद्ध सोना है और ये अशुद्ध सोना है, आप अगर दुकान पे भी चले जाओगे, आपको वो अगर उसको पता चल गया कि आपको पता नहीं चलता, वो क्यों देगा आपको? पैसे लेने के बावजूद भी क्यों देगा आपको? हम्म, जब भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पा रहा अर्जुन, तो ये क्या बात हो रही है? यहाँ सब हम्बग ही हम्बग हैं। हाँ, बिल्कुल। रियल तो चीज वो बहुत कम है। बिल्कुल। हाँ, तो उसको भी जब वो दिव्य चक्षु दिए जब ही वो देख पाया ना, मतलब जब हाँ, तक वो मान ही इसलिए नहीं ये रहा कोई था तब तक। सामान्य बातें नहीं है, ये कही जरूर जाती है किताबों के अंदर। हम तो किसी भी पेंटिंग को जो अच्छी लगी उसको भी कहा बड़ी दिव्य पेंटिंग है, ये शब्द का दुरुपयोग होता है। हाँ, इस शब्द का बहुत दुरुपयोग होता है, ये दिखाता है हमारी इनसफिशियंसी है। मतलब अरे उस मेरी वहां तक पहुंच नहीं है, वहां तक पहुंच मेरी है नहीं कैपेसिटी उसकी। यदि कम हो, तो मैं जो हाथ फैला के जितने को ले लेता हूँ उसको कह देता हूँ यही सारा संसार है। अरे तो जिनका हाथ और फैलता होगा उनके लिए तो इतना नहीं होगा ना, उनके लिए तो और बड़ा संसार होता होगा। तो और ये गहरी चीज। परिवर्तन जरूरी है। पर मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूँ उसको विजुअलाइज करो खाली, आप तो हाँ, बिल्कुल। कंटिन्यूअस, आप तो उसके ऊपर ड्वेल करो, और कोई आपके पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, आप चलोगे भी कैसे? क्योंकि और कोई तो इस तरीके से तो इसको हैंडल कर नहीं रहा। ठीक तो बात है। आप तो ये विजुअलाइज करो, जब दिलीप कुमार रॉय को ये कह रहे हैं सामान्य व्यक्ति है नहीं, हाँ, और बिल्कुल। उसको कह रहे हैं तेरी नियति, भले रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ भी कहते हो। अब जब रविन्द्रनाथ टैगोर भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो भी एक ऋषित्व की उसमें उपाधि के अंदर आ रहे हैं, गुरुदेव आप बोल रहे हो उनको। और उनकी पोएट्री के बारे में श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी पोएट्री की। और पोएट अगर वो कोई है तो पोएट तो दृष्टा कवि तो वैसे ही हो गया, दृष्टा तो है ही है। और बिल्कुल। दूसरे जगतों में उसका प्रवेश है ही। तो फिर ऐसी क्या बात है जो कृष्ण प्रेम के अंदर है, जो इन दूसरों के अंदर नहीं है? अब ये आती कहां से है, ये तो आपको, अरे इसका विचार तो करो। सामान्य प्रक्रिया इंद्रियों से भी आप कैसे देख रहे हो, कैसे समझ रहे हो, उसका तो विचार करो। कम से कम रात दिन जो प्रक्रिया हमारे साथ हो रही है उसका भी विवेचन हम नहीं कर रहे। ये देखो क्या गजब बात है। ये है जो मेस्मेरिज्म इस जगत का है, वो ऐसा मूर्ख बनाए हुए है। आपके साथ कई प्रक्रियाएं हो रही है और आप उसको पहचान ही नहीं रहे, ठीक बात। और उससे और डीपर और डीपर और डीपर। तो मैं आपको एक लेयर्स बता रहा हूँ, अगर उसको आप धीरे धीरे फॉलो करते आओ, तब आप कुछ उदाहरण ये यहाँ तक आ सकते हो। तो अब इसके अंदर अपन इंग्लिश में चलते हैं। इंट्यूशन इज ए पावर ऑफ कॉन्शियसनेस नियरर एंड मोर इंटीमेट टू द ओरिजिनल नॉलेज बाय आइडेंटिटी। नॉलेज बाय आइडेंटिटी, ओरिजिनल नॉलेज बाय आइडेंटिटी, खाली नॉलेज बाय आइडेंटिटी नहीं, ओरिजिनल, मूल। नॉलेज बाय आइडेंटिटी आप कर लोगे, अगर आप बन गए, मान लो मैं देविका जी बन गया, पर देविका जी भी तो खुद को नहीं जानती। एक पेड़ खुद को क्या जानता है, या कोई वस्तु अपने आप को क्या जानती है? इनफैक्ट कोई मनुष्य, चाहे वो ऋषि भी हो, वो क्या जानता है? कितना जानता है वो, और कितना जान सकता है? इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि आज तक भी कृष्ण के बारे में जो भी कहा गया है या कहा जा सकता है, उच्चतम चेतना से भी कृष्ण का बीइंग उससे अनंततः परे है। किसी भी चेतना से कृष्ण का बीइंग जितना जाना जा सकता है, या आज तक उसका जितना निरूपण किसी भी आपके पुराणों के माध्यम से, अब कृष्ण का निरूपण कोई सामान्य व्यक्ति तो करता नहीं, तो आज तक भी जिसने किया है निरूपण कृष्ण के बीइंग का, कृष्ण उससे सर्वथा परे हैं, बिल्कुल परे हैं।
अब ये क्या बात है, कैसी विचित्र बात है। और यही बात भागवत जो अवतार आते हैं, इनकार्नेशंस आते हैं, उनका एक रहस्य है, सीक्रेट। अब वो एक बार क्योंकि ये बात आ गई, देखो वो क्या करता है, ये माँ का है इसमें। इससे अगर कोई आपको कोई चीज़ समझ में आती हो तो जस्ट देखो एक बार, माता जी क्या कहती है। डिवाइन इनकार्नेशंस के ऊपर जो माता जी कह रही हैं, ये कह रही हैं माता जी, देखो, ये अपनी गीता में है। It is very easy to explain how a person who has this experience can spread it, can act on others, दूसरों के ऊपर क्रिया कर सकता है, जिसको ये अनुभव है। Because to have the experience, you must touch the one supreme essence of the whole manifestation. ये अनुभव होने के लिए आपको सुप्रीम एसेंस, मतलब जो भी आप डिविनिटी, ब्रह्म, भगवान या उसका जो सुप्रीम एसेंस है, द ओरिजिन एंड द एसेंस, मूल तत्व तक जब आप चले जाते हो, अभी अगर हम ये कहें तो कहेंगे हाँ हाँ चले गए, ये कुछ बातें नहीं, ये डिवाइन इनकारनेशंस की बात हो रही है। तो वो सीधे मूल तक चले जाते हैं, जिस मूल से सारी चीज आ रही है, एंड द एसेंस, द सोर्स, स्रोत, एंड द रियलिटी ऑफ ऑल दैट इज, जो कुछ भी है उसके सार तत्व तक, उसकी वास्तविकता तक, उसकी सदवस्तु तक चले जाते हैं, तब ये अनुभव आता है। कौन सा आता है, आगे मैं ये आ रही है, इसमें माँ बताएगी। एंड एट वंस यू एंटर द रेल्म ऑफ यूनिटी, और वहां एकत्व के रेल्म के अंदर आप प्रवेश कर जाते हो, तभी तादात्म्य हो सकता है। इसलिए आप वस्तु से तादात्म्य नहीं करते, आप तो डिविनिटी से तादात्म्य होते हो, और वही डिविनिटी जो उस वस्तु के अंदर है, उससे आपको पता लगता है। वस्तु से क्या पता चलेगा, अरे मुड्ढा बन के मुड्ढे का क्या पता चलेगा, वो तो इनसेंसिबल चीज है कि जी मैं मुड्ढे का पता कर लूं, वो क्या महसूस करता है, तो मुड्ढा खुद ही महसूस नहीं करता, उसका क्या पता करोगे। डिविनिटी जो उसके अंदर है, उससे आप अपनी डिविनिटी डिविनिटी के अंदर जो मूल एसेंस है, उसके ऊपर जाओगे तो किसी भी तरफ नजर करोगे, उसका ही सत्य आपके सामने उजागर हो जाएगा, क्योंकि उन सब के अंदर भी वही सत्य है। देयर इज नो लॉन्गर एनी सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तब फिर बाद में इंडिविजुअलिटी के सेपरेशन नहीं रहते, देयर इज ओनली वन सिंगल वाइब्रेशन, तब खाली एक स्पंदन रह जाता है। इस पे अपना ध्यान एकाग्र करके अपने आप को ढीला छोड़ के यदि इस पे आप करो तो ध्यान की भी बहुत अच्छी चीज है ये। अगर आप इसको कर पाओ कि ऐसी चीज है, आप तो विजुअलाइज करो ना, आपको कोई रोक थोड़ी रहा है इसके विजुअलाइज करने के लिए। और इससे कोई किसी सरकार को भंग होने हो जाएगी या कोई कोई कुछ नहीं होना किसी के। अरे भैया आराम से करो, इसको कौन रोक रहा है आपको। तो खाली एक सिंगल वाइब्रेशन है, दैट कैन बी रिपीटेड इनडेफिनिटली इन एक्सटर्नल फॉर्म। बाहरी रूप से अनंततः उसको, उस वाइब्रेशन को फैलाया जा सकता है, और वही वाइब्रेशन अलग अलग वस्तुएं बन गया। तो आप वस्तु का सत्य नहीं जानते, वो वाइब्रेशन में चले जाते हो आप। तो ये तो बहुत पीड़ादायक चीज हो गई अगर आप एक एक वस्तु से ऐसे करना शुरू कर दो। आप सोचो तो सही प्रैक्टिकली इस बात को। क्या तो आप बड़ी मुश्किल से किसी एक वस्तु से तादात्म्य होगे, या कैसे करोगे। अब मैंने सामने दृष्टि डाली तो खिड़की दिख गई, खिड़की के पास किताबें दिख गई, तो थोड़ा मेहनत करके मैं खिड़की से तादात्म्य हुआ, उससे तादात्म्यता बाहर निकाली, फिर इसमें डाली। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई। भाई माइंड तो ऐसे ही सोचेगा, प्रैक्टिकली सोचो कैसे करें इसको। ये नहीं होता इस तरीके से भी। जैसे जिसको ये सेंस नहीं है, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस की माइंड के अंदर, एक ही माइंड के अंदर बहुत अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग विचार, अलग अलग संगीत, अलग अलग कहानियां, कथाएं, पता नहीं क्या क्या। आप एक हो पर कौन सी चीज आपके अंदर है, आप जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, आपके विचार,
आप बोलना भी जानते हो, आप एक अच्छे ओरेटर भी हो सकते हो, आप अच्छा कुकिंग भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कोई दूसरा कह रहा है तो इसके अलग-अलग कंपार्टमेंट्स होते होंगे माइंड के अंदर और फिर इसकी तो इतनी सारी कविताएँ हैं, कहाँ रखता होगा? दूसरा कह रहा है यार माइंड एक ऐसा डायमेंशन है, जिसके अंदर ये वाली चीज़ जो भौतिक वाली है वो नहीं होती होगी। इतनी बात तो हमको समझ में आ जाती है। पर जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही अनुभव नहीं है। जैसे भौतिक रूप से किसी को आलिंगन किया और भावनात्मक रूप से आलिंगन किया, आप समझते हो इस बात को कि अरे गले तो लगा, व्यवहार के रूप में गले लगा, भावना से नहीं लगा। आप इस चीज़ को समझते हो, यहाँ तक तो आप समझते हो। पर इससे आगे कि वो आत्मा को गले लगा, इसमें तुरंत आपका माइंड बीच में आ जाएगा और कुछ न कुछ विजुअलाइज़ेशंस देगा क्योंकि एक्चुअल उसको पता ही नहीं। भई भावना तक तो आप मेरे साथ हो, उससे आगे जैसे ही आ जाएगा, वैसे ही अब माइंड क्या करेगा आपको उसके विजुअलाइज़ेशंस दे के आपको ये आभास दे देगा, हाँ, ये भी समझ रहे हैं। जबकि वो तो डायमेंशन दूसरा है। तो ये डायमेंशंस हैं, रियल हैं। भई अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक व्यक्ति व्यावहारिक रूप से तो गले लगा, ये तो रात-दिन देखते हो आप, शेक हैंड भी करते हैं, गले भी लगते हैं। पर यार इसमें भावना तो नहीं थी, तो आप इस बात को समझते हो ना? देविका जी इस बात को तो समझते हो आप? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा एक चेतना ऐसी है, जिसको इसका सेंस नहीं, तो आप उसको अगर ये कहो कि वो गले लगने को ही वो भावना मान ले और भावना उसके लिए एग्ज़िस्ट न करती हो, तो आप तो ये कहोगे रियल है। अब उसको कैसे कम्युनिकेट करो जिसको इसका सेंस नहीं हो कि भावना रियल होती है। जिसको खाली फिज़िकल रियलिटी तक जो रुका हुआ है और आप ये कहो कि वो गले लगा ये फैक्ट इतना बड़ा नहीं है। अरे गले थोड़ी लगती है सारे दिन माँ कोई सारे ही दिन चिपटाए थोड़ी रखेगी उसको। हाँ, तो ये तो ये जितनी बातें हम करते हैं, जितनी हम सोचते हैं आध्यात्मिकता की ओर की, वो तो एक प्रताड़ना हो जाए अगर वैसी हो जाए तो। कि अगर एक्सप्रेशन आपके इमोशन का ये हो कि मैं आपको गले लगाऊँ, आपको प्रेम करता रहूँ, पुचकारता रहूँ, ये आप यार ये तो समस्या हो गई, ये तो परेशानी हो गई। वहाँ माँ को झेलनी पड़ रही थी, कई मूर्ख पहुँच गए ऐसे, इसमें है ये 18वें में। तो उनको कहते इसीलिए श्री अरबिंदो जगह-जगह की तुम भीतर जो माँ है उसको कहते नहीं ये तो मेरी भौतिक माँ है, ये मेरी रियल माँ है। वो मूर्खता की बातें करने लग गए। तो जिसको ये सेंस नहीं है उसको कैसे कम्युनिकेट करो मेरे को तो ये बताओ आप। क्या ये कम्युनिकेट किया जा सकता है क्या? कि गले लगना ही कोई एक्सप्रेशन नहीं है। इनफैक्ट ये एक्सप्रेशन हो ये ज़रूरी ही नहीं है कि आपके भावना इमोशन प्रेम तो छोड़ दो। भावना अगर इमोशन आपका है किसी के प्रति तो उसका एक्सप्रेशन आप जो कहो उन्हीं तरीकों से हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात आप समझते हो। क्यों देविका जी इतना तो उदाहरण आप समझते हो बिल्कुल क्लियरली और ये भी आप समझते हो कि उसको कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। हाँ जी, ये तो समझते हो ना आप? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के अंदर जब ये कहा जाता है ये डायमेंशन दूसरा है। ये यहाँ ह्यूमन ईगो प्रवेश करके क्योंकि कहता है यार ऐसी कौन-सी बात है जो मैं नहीं समझ सकता? ये यदि हम कर पाए तो उसको तो लगता है मैंने तो श्री अरविंद की एसेज ऑन द गीता भी पढ़ ली, लाइफ डिवाइन भी पढ़ ली। मैंने उनको एक फ़ोटो में लटका दिया। मैंने पढ़ लिए। पहली बात तो ख़ैर ये बड़ी कैपेसिटी है अगर सारे पढ़ पाओ, तो चलो पढ़ लिए। पढ़ के आपने अपने फ्रेमवर्क में उसको बिठा दिया। तो लोग क्या कहते हैं, हाँ, मैंने अपनी साधना को गाइड किया, ऐसे साधना करूँगा। कृष्ण प्रेम को सेंस था। तो ये एकदम क्लियर कट परसेप्शन था। उन्होंने कहा यार मैं क्या साधना करूँगा, साधना मेरे को चलाएगी और सार्थक भी यही है। आप अगर साधना को चला लोगे तो फिर तो चला ही लोगे। मैं ये बातें किसी एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ को स्वीकार करना जो एक उदाहरण है, इसको तो आप तुरंत समझ सकते हो कि क्योंकि वो तो आप जानते हो कि यार ये गले लग रहा है, ये हिपोक्रिट है, ये गले-वले कुछ नहीं लग रहा, ये कुछ और ही कर रहा है। इस बात को आप समझते हो। ये गले नहीं लग रहा है, ये गले पड़ रहा है आपके, लग नहीं रहा, गले पड़ रहा है वो।
इसको दूर करो। इतनी बात तो मानवीय तरीके से समझ में आती है। तो एक चेतना ऐसी है जिसके अंदर, तो यहाँ एक सिंगल वाइब्रेशन में आप चले जाते हो जो इंडेफिनिटली रिपीट किया जा सकता है। दिस सिंगल वाइब्रेशन इज स्टैटिक एवरीवेयर। ये सिंगल वाइब्रेशन है, वो हर जगह स्टैटिक है, एक जैसा है, डायनेमिक नहीं है। बट व्हेन वन रियलाइजेज इट कॉन्शियसली, पर कोई व्यक्ति जो इसको कॉन्शियसली और अवतार कर लेता है इस चीज को, वन हैज द पावर ऑफ मेकिंग इट एक्टिव वेर एवर वन डायरेक्ट्स इट। जहां भी वो इसको केंद्रित, तो माँ और श्री अरविंद की यही क्रिया थी, जहां वो इसको डायरेक्ट करते हैं वो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दैट इज टू से वन डजंट मूव एनीथिंग, हिलाता थोड़ी है वो कोई चीज, बट द स्ट्रेस ऑफ द कॉन्शियसनेस मेक्स इट एक्टिव। चेतना का जहां थोड़ा दबाव देगा, इसी से तो हम जान रहे हैं। और ये साइलेंस से, इसके अंदर जो पत्र हम पढ़ रहे थे रात को, जो माइंड के हम पढ़ रहे हैं, वो ये है, ये वाली बात कि जहां चेतना का दबाव डालते हो वहां उस चीज को एक्टिव कर देते हो। नहीं तो एक्टिव कैसे करोगे? अरे 2 टाइम की रोटी को आपको व्यवस्था करने के अंदर कितनी मेहनत लगती है। जगत में आप उन शक्तियों को एक्टिवेट थोड़ी कर सकते हो। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है, इसको आप कह देते हो इसमें ऐश्वर्य है, प्रकृति इसकी व्यवस्था करती है। अब प्रीमैच्योरली किसी को दे दो तो हर जना जो तामसिक है वो तो चाहेगा कि यार ये तो मजा हो गया। बताओ, ऐसे नहीं होता कि भगवान की सनक है मेरे को तो देते नहीं, देखो उसको दे दिया। उसमें ऐसी क्या बात थी? तो वो जहां भी उस चेतना के दबाव को लगाता है वहां उसको एक्टिवेट कर देता है। इसलिए माँ एक्टिवेट कर देती है उनके संपर्क से। इसलिए आश्रम में ये चीज क्या थी कि ओपन योर सेल्फ टू द मदर। साधना तो माँ करेगी, बिल्कुल ठीक बात है, पर दूसरे तरीके से। ये कोई इनर्शिया के अंदर मेरे को जाना है, ओपन करने के लिए ओपन करो, वो भाव दूसरा है, वो बिल्कुल अलग भाव है। वेरेवर वन डायरेक्ट्स वंस कॉन्शियसनेस, इफ यू राइज हाई इनफ, यदि तुम पर्याप्त रूप से ऊपर उठ सको, यू फाइंड योर सेल्फ एट द हार्ट ऑफ ऑल थिंग्स, तो आप अपने आप को सभी चीजों के केंद्र में। ये सावित्री के अंदर थी, इसलिए उसके अंदर है कि वो सारी चीजें, जगत के सुख हैं दुख हैं, जब उसका यूनिवर्सल हो गया पूरा बीइंग, तो वो आश्रय ग्रहण कर रहा है। जब उसको लास्ट के अंदर उसने कहा नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जब मृत्यु को भी उसने परास्त कर दिया, और लास्ट में जब वो बून मांग रही है या का वरदान मांग रही है कि नहीं मेरे को तो अर्थ और मैन के लिए चाहिए, तब भगवान ने कहा कि तूने इन चीजों को नहीं स्वीकार किया, ये मेरी ही तेरे अंदर सीक्रेट इच्छा थी, पर क्योंकि तूने उन चीजों को अस्वीकार किया है, तब जगत की सारी समस्याएं हैं तेरे को नूज के रूप में काम में लेंगी। और सारी पीड़ाएं, सारी दर्द, दुख, तकलीफें, वो इसीलिए मां श्री अरविंद कहते हैं आज तक किसी अवतार ने, किसी ने इतनी पीड़ाएं नहीं भोगी जो हमने भोगी हैं। तो वैसे तो क्या पीड़ा भोगी होगी? आप खाली इन विवेचन तो करो, वैसे क्या पीड़ा भोगी माँ ने? अरे यहाँ व्यवस्था ये हो रही है, कोई प्रणाम के लिए नहीं गया, श्री अरविंद तो कह रहे हैं आश्रम से निकाल देंगे। तू कितना बड़ा साधक है और है, और अगर ज्यादा उसमें ओकल्ट पावर्स आ गए तो उसको कहे भैया यहाँ तो तू रह ही नहीं सकता, गुरु दक्षिणा ये है कि हमारा नाम भी मत लेना। तो क्या है कि व्यक्ति क्या तुरंत क्या कहता है, यहाँ व्यक्ति को संस्था से बड़ा नहीं होने दिया जाता, यहाँ व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी को क्रश किया जाता है। आप एक्चुअल में इन स्टेटमेंट्स की जो जो ऑथेंटिसिटी है या उसकी वास्तव में क्या है, उसको कभी समझ नहीं सकते जब तक प्लंज नहीं लेते। एक्चुअल में तो आप समझ ही नहीं सकते कि जो डीपर भाव हैं, जो कितने कीमती हैं। अरे क्या है उस जीवन के अंदर, मेरे को समझ नहीं आता। जो इतने डीपर भाव हैं, जो अभी मैंने बताया, जैसे कि भौतिक व्यक्ति को इमोशन नहीं बताए जा सकते कि इमोशन क्या है, वैसे ही ये भाव क्या है। अरे जल्दी करो, बहुत लेयर्स पे लेयर्स हैं। कहाँ हमारे पास फुर्सत है इस कचरे के अंदर व्यवहार करने की? लेयर्स हैं हमारी, और डीपर लेयर्स हैं, और वो रियल हैं। सूक्ष्म होने का मतलब ये नहीं कि अनरियल है, मनमर्जी कर लो। अब इमोशन तो भौतिक चीज तो है नहीं,
गले लगना तो भौतिक है, तो वो तो रियल है, इमोशन अनरियल है, जबकि इमोशन ज्यादा रियल है। और इमोशन के पीछे यदि कोई भाव आपका आ गया, अरे माँ का है, वो ज्यादा रियल है। उसके पीछे यदि ये वाली चीज इंट्यूशन वाली की तादाद में हो गया, वो ज्यादा रियल है। उससे पीछे जाओगे और रियल है। रियलिटी तो बढ़ती जा रही है, कॉन्क्रीटनेस बढ़ती जा रही है। ये हमारी ही चीजें हैं। तो कि हाँ, हम अपने स्तर पे सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, तो आप गले लगाने का तो परफेक्शन कर लोगे मान लो, इमोशन का, उससे पीछे का, उससे पीछे का, वो तो समर्पण से आएगा। समर्पण कॉन्क्रीटनेस लाएगा जीवन के अंदर। इसमें कहाँ कॉन्क्रीटनेस है? इस उदाहरण को बार बार देखो आप और इसका विवेचन करो। दैट इज द ग्रेट सीक्रेट, दैट इज द ग्रेट सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ डिवाइन इनकार्नेशन। भागवत जो अवतार होते हैं इंडिविजुअल रूप में, उनका ये सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? इसीलिए नहीं तो अगर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदि इसके लिए हो तो वो अपना कोई कोई विभूति भेज देंगे। और मतलब भगवान से ऊपर किसी की ये ताकत हो गई कि मन मर्जी करूंगा और भगवान को ही आना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मतलब उसकी क्रिएशन से भी बड़ी कोई चीज हो गई क्या? क्रिएटर से बड़ा हो गया ही। तो इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्म की जो है ना, ग्लानिर्भवति भारत। पर ये तो उसका सीक्रेट दूसरा है। अगर मां श्री अरविंद नहीं आए मान लो और खाली उनकी शिक्षा आ जाए, क्या इफेक्टिविटी होगी? उनका आश्रम न हो, उनकी वो सारी जो इस चीज को वैलिड करती है, हाँ माँ थी, उनका टच था, ऐसे थी, ऐसे क्रिया करती थी, आपके साथ किसी स्तर पे न की हो, क्या वैलिडिटी है इस बात की? उन्होंने लिखा होगा, पढ़ा होगा, कुछ भी किया होगा, अगर वो ऐतिहासिक की किताब है तो उसकी क्या रेलेवेंस है जी? आज उतनी है जितनी की इतिहास की पुस्तकों की होती है। कौन पढ़ता है उनको? एकेडमिक्स के कारण तो भले ही पढ़ते हो, या आपके उसके पीछे कोई सर्टेन कोई मोटिव्स हो तो पढ़ते हो। ज्ञानवर्धन तो ऐसा सच कुछ है नहीं। ये सीक्रेट है डिवाइन इनकारनेशंस का, कि वो मूल उस चेतना का व्यक्ति होता है और वो आपके लिए विल कर सकता है। आप अगर माँ से खुल जाओगे तो माँ आपके लिए संकल्प कर लेगी और उसका उत्तर आपकी आत्मा को वैसे आ जाएगा जैसे उसने आपकी आत्मा ने ही संकल्प किया हो। मेरी आत्मा तो बेचारी छोटी सी, कितना संकल्प कर सकती है, पर माँ के प्रति खुल गया और माँ ने आपके लिए वो काम कर दिया जो आप अपनी सारी कैपेसिटी लगा के नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रेयर पर सच्ची, माँ के प्रति ओपनिंग सच्ची, ये करो। तो वो कह रहे हैं ओपन योर सेल्फ टूवर्ड्स मी, बिल्कुल ठीक बात है। पर इसको कई लोग तो इसके एक लबादा बना लेते हैं अपनी तामसिकता को छिपाने का। वो न हो तो बात तो बिल्कुल ठीक है। ये सीक्रेट है डिवाइन इनकारनेशन का, मानवीय रूप में, और इसी के लिए भगवान आता है। नहीं तो किसी विभूति को भेज देता, इसमें क्या बात है? अरे ज्ञानवर्धन ही करना होता तो किसी उद्धव को भेज दो, विवेकानंद को भेज दो, किसी को भी भेज दो। अब माता जी आई, उसने कौन से राक्षस का संहार किया भाई? जो भी आप ये श्लोक बोलते हो यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये क्या किया इन्होंने? आप कह रहे हो तो महा अवतार है। तो इन्होंने जो जो कन्वेंशनल जो तरीके हैं वैसा क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। ऐसे लोगों की साधना ऐसी इस तरीके से हो गई, दिव्य जीवन की ओर मूव कर गए, जो सामान्य जीवन में खुद कह रहा है यार मेरा तो लेना देना ही नहीं इससे। प्रणाम के लिए गया था मैं, तो पता नहीं क्या हुआ। मैं तो किसी योग वोग का न तो मैं बना उस तरीके का। हम में से कौन सा है जो इस तरीके से बना है? हार्ट है जो आकृष्ट है माँ के लिए, उसी को हम कह रहे हैं आधार बना लो, और उसके आधार पे माँ जो वाणी कहती है उसके आधार पे चल पड़ो। क्या है वो आकर्षण? ये न कोई हायर माइंड की चीज है, न कोई किसी माइंड की चीज नहीं है, वो तो डीपेस्ट चीज आपके अंदर है। सबसे पावरफुल आपके पास चीज है। अब काम में ले हो, सबके पास है, किसी के साथ कोई सोतेला व्यवहार नहीं है। ये सीक्रेट है डिवाइन इनकारनेशन का। बिकॉज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स व्हाट मैनिफेस्ट्स एट द सेंटर
इस केंद्र में जो मैनिफेस्ट होता है वो रियलाइज हो जाता है एक्सटर्नल फॉर्म में ओनली विद द अवेकनिंग एंड द रेस्पॉन्स ऑफ द विल इन द इंडिविजुअल फॉर्म. Whereas if the central will is represented constantly and permanently in an individual being, central will यदि किसी के अंदर वो permanently अगर हो तो this individual being can serve. आपकी central will आप नहीं जानते, मेरी central will अंतरात्मा की क्या है मैं नहीं जानता, अरे माँ तो जानती है. तो वो जो इंडिविजुअल बीइंग है वो एक मध्यस्थ का काम कर सकता है उस विल जो मतलब परमात्मा और सब लोगों के बीच में जिनके अंदर अपनी अपनी जो भी वो स्वभाव लाते होंगे कुछ भी लाते होंगे एंड विल फॉर देम और उनके लिए संकल्प कर सकता है ये मध्यस्थ जो है. इसलिए माँ आपके लिए जो जरूरी है सब कर देंगी, खाली खोलने की बात है पर ये भीतर से आए, ये प्रार्थना के रूप में उठे. Everything this individual being perceives and offers in his consciousness to the supreme will. और ये जो व्यक्ति सुप्रीम विल को जो भी अपनी चेतना में परसीव करके ऑफर करता है वो वैसे ही उत्तर देता है जैसे मान लो कि वो इंडिविजुअल के लिए ही आया हो, तो आपकी आत्मा के लिए उत्तर वैसे ही आ जाएगा जैसे आपकी आत्मा ने पुकार किया हो. आप तो सचेतन ही नहीं हो, आपने तो केवल माँ के प्रति अपने आप को खोल दिया और उससे उत्तर आ जाएगा. मैं ये सारी एक तादात्म्य जनित ज्ञान और इन सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कर रहा हूं. And if for any reason the individual elements have a more or less conscious and voluntary relation with that representative being, ये है माँ के संपर्क में आने का महत्व. यदि किसी कारण से for any reason किसी कारण से वो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं मतलब हम लोग उनका ज्यादा या कम थोड़ा बहुत यदि सचेतन और वॉलंटरी मतलब सोचा समझा सोच समझ के रिलेशन कर लिया मैंने उस रिप्रेजेंटेटिव उस प्रतिनिधि के साथ, देयर रिलेशन इंक्रीजेस द एफिकेसी. तो जो उसका कार्य है इसी के लिए अवतार आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही है और पृथ्वी के ऊपर उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है. इसलिए कोई भी जो आपके अवतार आए कोई भी आए वो अभी भी मौजूद हैं, नहीं तो उनकी कथाएं प्रचलित नहीं रह सकती थी. इतिहास थोड़ी प्रचलित ऐसे रहता है, आप उनके साथ जुड़ सकते हो, आपकी साधना साधित कर सकते हैं ये. द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल एंड दस द सुप्रीम एक्शन कैन एक्ट इन मैटर. और इसी तरीके से भागवत क्रिया है जड़ तत्व के अंदर इन ए मोर कॉन्क्रीट एंड परमानेंट मैनर के अंदर कार्य करती है. दैट इज द रीजन फॉर दीज डिसेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस. तो जो ये अवतरण होते हैं ना अवतार के रूप में, विच वी में डिस्क्राइब एज पोलराइज्ड हैं, ध्रुवीकृत कोई चीज हो गई. अब माँ हो गई हमारे लिए, सारी चीज ध्रुवीकरण हमारा माँ में हो गया और जितना कर पाते हैं वो इस जीवन की सार्थकता है. इधर उधर की बातों में क्या सार्थकता है. इसी से आपकी जो चीजें हैं वो उद्दीप्त होंगी. अभी तो आप सोच रहे हो हैं, निर्माण माँ करेगी उन चीजों का जब आप उनसे जुड़ जाओगे, और वो वाला कर देगी जो आपकी अंतरात्मा स्वयं भी प्रार्थना करके नहीं कर पाती, वो आपके लिए संकल्प करके उत्तर आ जाएगा, निर्माण कर देगी. नहीं तो व्यक्ति बेचारा अपने साधन संसाधन से तो अगर सिंसियर भी है, मेहनत भी कर रहा है तो क्या कर सकता है, कितना कर सकते हो. अरे इसीलिए बेचारे अष्टांग योगी हैं, सारे दिन हठ योग कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो भी क्या मिलता है उनको. अगर परमात्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो सिद्धियां शरीर की और की मिलती है, यार कितनी मेहनत करी तूने. यही गीता कहती है कि ऐसे जो मेहनत करते हैं अपने शरीर को भी परेशान करते हैं, ये आसुरिक रिजोल्व के लोग होते हैं. जो ऐसे ये तपस्या करते हैं, ये कल परसों तो पढ़ के गए ही अपन कि आसुरिक रिजोल्व के लोग हैं, ये आसुरिक हैं. ये आप तो कहते हैं ये बहुत ऊंचे हैं, ये दिव्य चक्षु वाले हैं, वो सारे असुर हैं. वो पूरे असुर भी नहीं है, वो तो जो हैं सो ही हैं. इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कोई सेंस ही नहीं है किसी का, खाली एक रेटरिक है. किसी ने कह दिया, अखबार कह रहा है, उससे क्या मतलब है. आप भीतर जाओगे तो ही तो पता करोगे कि कौन सी चीज क्या है. A mission which is decided upon, determined before the incarnation. These are the great stages of the supreme incarnations on earth. ये एक प्रक्रिया है, ये तादात्म्य जनित जो हम तादात्म्य की बात कर रहे हैं वो यहाँ तक
ला सकती है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रक्रिया है, ये सामान्य चीज़ें नहीं है ये। अब इसके संबंध में जैसे-जैसे जो आएगी धीरे-धीरे चल रहे हैं कि कुछ इम्प्रेशन आए, कुछ बातें आए। पहले तो ये भ्रम टूटे, नहीं तो अगर ये भ्रम हाँ, हाँ, हम समझ रहे हैं, यही फ्रेमवर्क अगर सुप्रीम होता तो फिर बाद में तो अब बताओ क्या रिलीफ़ ही नहीं होती, ये तो भयावह बात हो गई। हम जैसे हैं, अगर वही सब कुछ है, ये तो डराने वाली सी बात हो गई कि आपको चाहे किसी भी लोग की बात कर लो और सारी कर लो, वहीं अपने ही स्तर के ऊपर आप कहते हैं, हाँ, मैंने इसकी भी एक फ़ोटो फ्रेम बना ली, लटका ली। नहीं, ऐसे नहीं। धीरे-धीरे एक ऐसी चीज़ें विश्वास करो, हाँ, दूसरी चीज़ें भी हैं और वो ऑपरेट करती हैं और वो ज़्यादा रियल हैं और आप उसमें जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या, देविका जी, यहाँ तक जो बात करी? नहीं पंकज भाई, दिक्कत तो नहीं, बस वो है कि कंटेम्पलेट करने वाली बात है कि इसको एक दो बार दोबारा से सुनकर और अच्छे से अंदर समझने की बात है। जो आपने वो एग्जाम्पल देके समझाया है मदर की वर्ड्स का, उसको और तो देखो मानसिक रूप से नज़दीक कैसे जा सकते हैं और हालाँकि ये प्योरली मानसिक एक्टिविटी है भी नहीं, ये उदाहरण उठ ही नहीं सकते, पर भाषा तो मानसिक ही भाषा है। हाँ जी। पर इतने तक अब धीरे-धीरे आपको नहीं, आपकी वर्किंग धीरे-धीरे ग्रो भी कर रही है क्योंकि आप उतना समझ पा रहे हो, रेजिस्टेंसेस नहीं, अब तो अब इस पे आ गए यार मेरे फ्रेमवर्क से निजात कैसे पाऊँ? इतना तो अब आपके विचार उठना शुरू हो गया। हाँ जी। इतना तो आपको महसूस होता है यार रेस्ट्रिक्शन में है। हाँ, चीज़ें तो हैं और जो चीज़ आपको ये आभास जैसे अनिल जी कहते हैं सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, वो आपकी कबर बना देगा, सेल्फ परफेक्शन तो क्या करवाएगा? ये तो ओपन करने से, समर्पण करने से होगा और वो तय दायरों में होगा नहीं। थोड़ी तैयारी करो। हाँ मैं तो जी। गुडविल के कारण कह रहा हूँ ये बात। हाँ जी। क्यों अनिल जी? हाँ, नहीं, नहीं, ठीक बात है। मतलब ये भाव तो आ ही रहा है कि मतलब कुछ एक विलक्षण सी चीज़ है, ये इतनी मतलब आसान नहीं है, जो मन शब्दों में अपन व्यक्त कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ विशेष ही बातें हैं जो ये चल रही है, ऐसी बात है। और तसल्ली से आस निरूपण कर रहे हैं हम तो जल्दी कर ही नहीं रहे। हाँ, मतलब ये इतना आसान नहीं है भैया, ठीक है। इंट्यूशन पढ़ लिया, अरे पढ़ क्या लिया, मतलब वो चीज़ आउट ऑफ रीच है तो मिल लिया, इसलिए अब बहुत मुश्किल है उसको एसिमुलेट करना, बस वही दिक्कत है। मुश्किल। पर तैयारी तो करना चाहेंगे हम, इस जीवन में जितना कर सकें हाँ, उतना तो। बिल्कुल, मतलब वो जहाँ तक पहुँच सकते हैं उसकी तो कोशिश जारी रखनी है, बिल्कुल। क्या ये ऐसा हो सकता है कि आप जीवन में कोई चीज़ छोड़ सकते हो या कोई चीज़ का आप ऐसा है जिससे बिछो हो और नुकसान हो जाए? ऐसा भाव है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। क्या क्या चीज़ है जो इसका क्या छोड़ी जा क्या सकती है छोड़े? कि कोई चीज़ अभी कुछ है क्या अपने पास जिसको छोड़ी जा सकती है? जो आगे आपको मिलने वाला है उसकी तुलना में अभी जो है, अभी तो कुछ भी नहीं है, इनसे तो पिंड कुछ भी नहीं छुटाना। है, कुछ नहीं, अमन नाली कुछ में भी गिरा नहीं। हुआ हूँ, कोई का इसको छोड़ा। अरे यार क्या मतलब शब्द का चयन तो सही करो। पिंड हाँ, छुटाया, नहीं, ये बोलो। हम ये कह रहे हैं उसी ठीक है। दायरे में हम सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे यार, नाली में क्या सेल्फ परफेक्शन पड़ा है? ये तो मतलब शब्दों का चयन तो अब चेंज करो। तो यहाँ विराम दें। दिन में एक चलिए, आप विवेक से बात कर लेना, आप और देविका जी। हाँ, और अब क्लोज़ली आप एसोसिएटेड रहा करो जिससे कि अब कंटीन्यूअस अपन एक प्रोजेक्ट के रूप में काम कर सकें। ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री राम। हम्म। जय श्री